राम राम भाइयों। जय हिंद सारे भैया ने। मैं आपका भाई सचिन फौजी बाड़ंद गांव तो फौजी भाईचारा ग्रुप का सदस्य है। भाई दीपक फौजी फौजी भाईचारा ग्रुप तो सदस्य है। राम राम और भाई। भाई साहब जितेंद्र हैं रोहतक राम से, राम जितेंद्र भाई। नादड़ भाईचारा ग्रुप के सदस्य हैं अपने। कुछ विचार थे पूरी जो पब्लिक के आगे हमने रखने थे, और आज सोनू भाई के माध्यम से, पवन भाई साहब के माध्यम से ये विचार इन सारी पब्लिक के लिए ठीक लगे तो शेयर करियो। पूरे हर एक लोग तक ये विचार पहुंचने चाहिए भाइयों। जैसे ही वे शादियाँ सीजन आ जाएगा और अपने जो इसे परिवार हैं जिनका कोई कमाने वाला नहीं है, या गरीब परिवार हैं, गरीब नहीं कह सकते, मतलब जो ज़रूरतमंद परिवार हैं, इसे परिवार ने मुश्किल हो जाएगी एक भाई हमारी बेटी की शादी क्यों करो है। तो उस बेटी की शादी खातर भी ये चीज़ लाभदायक है जो हम बतावांगे, और सारे समाज में एक जागरूकता उस खातर भी ये बात जो हम बतावांगे वो बहुत घनी ज़रूरी है। क्योंकि भाई देखो, हम पहले जो अगर पुराने आदमी हो क्या करते कि बेटी हो जो समाज की हो, पूरे समाज की बेटी हो, पूरे गांव की बेटी हो जो गाँव में अपने बुजुर्ग कहा करते, तो उनमें हमने सब ने अपनी बेटी मान कर नए सहयोग करना चाहिए। तो उस शादी के बारे में जो इसे परिवार हैं जित कोई कमाने वाला नहीं है, और ज़रूरतमंद और गरीब परिवार हम उन न लेकर चलेंगे जिसमें उस बेटी का बेबे का भाई नहीं है या पिता नहीं है, मतलब घर में कोई कमाने वाला नहीं है, या मतलब अपाइज हैं, या और दिव्यांग है किसी भी तरह है, और कमाने के लायक नहीं है, उन हम ज़रूरतमंद परिवार में लेकर चलेंगे। और उस बेटी की शादी में हम कुछ सदस्य हैं फौजी भाईचारा ग्रुप तक के सदस्य हैं, और उस तक अलग ग्रुप तक अलग हम व्यक्तिगत रूप से उस परिवार की मदद करांगे, और वह के मदद करांगे वह भी बतावांगे भाई। पहले न्यू एक विचार रखा, हाँ जैसे हम जो इसी ऐसे परिवार है ना, वह अपना जो छोरा ढूंढे हैं, लड़का ढूंढे हैं लड़की खातर, वो खाते पीते घर का मतलब जो अपने पाया पर खड़ा हो, जो कमानता हो 2 रुपये, उस आए देखे हैं। ईसा लड़का तो वह देखे नहीं भाई जो मतलब रोड पे बैठे हो, रोड पे बैठे लड़के के लिए कोई भी किसाई भी परिवार है, कितना है गरीब है कितना है अमीर है, इसे के मतलब लड़के के लिए अपनी बेटी शादी नहीं करे कोई भी। तो भाई इसमें के मदद करनी चाहिए उस पर भी हमारे व्यक्तिगत विचार हैं। लोग गाने किसे लागेंगे वह जरूर कमेंट के जरिए बताइयो भाई। जैसे हम सामान देवा, हाँ एक 8 तारीख ने बेबे की शादी हुई है, उसमें भी हमने देखा है। जैसे हमने कराया था उड़ा खाने का, उस बेटी की शादी हुई जो, तो उड़ा खाने की व्यवस्था कर दी थी अपने फौजी भाईचारा ग्रुप के कुछ सदस्य हैं उनकी तरफ से। और सामान है ना जो लेना देना है इस शादियाँ में, जो गरीब हैं ज़रूरतमंद परिवार हैं उनमें ज़रूरी नहीं होता, क्योंकि वो एक दहेज का ऐसा हो जाए है भाई। और सामान जो देवा है ना इसे परिवार ही देवा है जो समृद्ध हैं, क्योंकि लड़का है जिसका अपनी बेटी देवा वो कमानता होगा कुछ ना कुछ, कुछ उसका रोजगार होगा, तो उड़े वो खुद कमाई करके न ये सारी चीज जो देवे है ना बेटी वाला वो ले सके है। और ये वीडियो खासकर उन परिवार आते हैं जो शादी आती हैं, सोशल वर्कर हैं या आस पड़ोस में हैं, मतलब इसे इसे रुपया मतलब आदमी है उन तय मदद मांगने लग जाओ, रुपये इकट्ठे करने लग जाओ है भाई हमारी बेटी की शादी आ गई है, और किस्त के जुगाड़ करा भाई हमने तो कूलर देना, अलमारी, एसी, गाड़ी, मतलब जो भी चीज़ है ना वह देनी है। तो उन परिवारात माता बाण हैं जो हमारे बुजुर्ग हैं उन तैयार है निवेदन, ये चीज़ देने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक अच्छा लड़का देखो, उसकी अपनी मतलब बेटी है बेबे है उसकी के लिए शादी करो, अच्छा लड़का होगा ना तो वो खुश रखेगा। और साथ ही साथ हमने भाई वो जो लड़के वाले परिवार है ना उन तय भी यह अपील है, ईसा परिवार अगर है न जित कोई कमाई का साधन नहीं है, तो उन ताई कहन कहन में 1 रुपया मत लियो, 1 रुपये का रिश्ता ही करियो भाई। अपने बेटी वाला है न उसमें खाने का हम करांगे अपनी तरफ से, कुछ साथी हैं दीपक भाई हैं हम, हाँ, और इंस्पेक्टर धर्मेंद्र भाई साहब हैं, जसबीर हैं, और भी कई हैं भाई साहब जो राजबीर दलाल भाई साहब हरियाणा पुलिस में है, पंचकुला में हैं, अंकल जी हैं वो। तो इसे इसे भाई हैं हम अपनी तरफ से, हमारी तरफ तो भाई 100 का योगदान हो या 1000 का हो, हम रुपये इकट्ठे करके न 10 20 50 आदमी मतलब जो भी बारात में आएंगे उनका, और जो करे अड़ोसी पड़ोसी हैं रिश्तेदार हैं उनके खाने की व्यवस्था हम अपनी तरफ तक कराएंगे। क्योंकि भाई एक तो शादी है, शादी में सबसे बड़ा कन्यादान मैं तो इससे चीज़ न मानू हूँ भाई। जो भी हमें दूसरे के मतलब
सामान देवा है ना, बेबे ताई अपनी ताई न्यू समझ गया ना भाई कन्यादान देना है। कन्यादान में भाई फ्रिज दे दिया, कूलर दे दिया, एसी दे दिया, वो कन्यादान नहीं है भाई, वो डायरेक्ट उस छोरे दौर जाएगा, छोरी वाले परिवार दौर वो सामान रहना ही नहीं है। तो इसमें आप उस गरीब पिता की माता की उनकी मदद नहीं कर रहे, हम सीधी वा एक आंख मीच कर न सारी चीज लड़के वाले तक पहुंचाने लग रहे हैं, जो कि खुद अपने आप में समर्थ होगा। तो हम केवल कन्यादान इस चीज न मानना भाई, अपनी बेटी है इसे परिवार में ब्याह जी 1 रुपये का रिश्ता ले हैं, साथ ही साथ खाने का हम कर देंगे, और अपनी जो परिवार है हमारे, माता हैं बहन हैं, उन तई कह कहने सूटा की व्यवस्था, क्योंकि लड़की ताई भाई सूट भी थोड़ा न्यू है जरूरी हो हैं देने, तो न्यू देख कर ना भाई बढ़िया सूट है अपने मतलब बेबेर हैं जो अगर खुद की जो हमारी बाण है ना उनके पहरन लायक जिसे सूट होंगे ना, उसे सूट भी हम बातचीत करके ना एक एक दो दो हर एक जगह तक जो हमारे परिवार हैं रिश्तेदार हैं उन मत इकट्ठे करके ना दिया करेंगे। तो यह मुहिम या बात किसी लागी एक बार जरूर सब कमेंट के जरिए बताइयो, बाकी दीपक भाई बताओगे। राम राम भाइयों। भाई देखो, मैं दीपक फौजी भाईचारा का सदस्य। भाइयों देखो, बाकी जो सचिन भाई ने बता दी, जिस एक हमारा क्या है उद्देश्य ये है कि भाई दहेज प्रथा को ख़त्म किया जाए, क्योंकि दहेज प्रथा बहुत ही बड़ी मतलब जड़ ले पकड़ चुका अपने, क्योंकि शुरुआत से ही होता है, मतलब पुराने ज़माने से लेकर अब नए ज़माने में एक दूसरे तरीके का दहेज चालू हो गया। क्यों ना इस दहेज को ख़त्म किया जाए, इसी विचारधारा के साथ फौजी भाईचारा बढ़ाए, क्योंकि जिस परिवार ने, जिस माँ बाप ने अपनी बेटी दे दी, तो उससे बड़ा दहेज तो आजकल कुछ है ही नहीं, क्योंकि उस बेटी को ही सारी चीज़ें मतलब करनी है, या मतलब एक संस्कारी बेटी है तो घर परिवार सारा उसी को चलाना है। अगर एक दहेज रुपये हम सामान दे के, मान लो आज एक दो चीज़ दे दी, दो चीज़ नहीं दे पाए, गरीब परिवार हैं या जो ज़रूरतमंद परिवार, तो वो क्या सोचेंगे कि ये तो तुमने दे दिया, ये नहीं दिया, तो वही चीज़ें वहीं पे फंस जाती, वो लड़ाई झगड़ा, फिर वही मतलब बातें घूमती रहती हैं, क्योंकि फिर कहीं ना कहीं नौबत भाई दहेज वह क्या बोलते हैं अपना डिवोर्स तक आ जाए, तलाक तक पहुंच जाती है ऐसी सिचुएशन। तो क्यों ना इस चीज़ को ख़त्म किया जाए, और जो ज़रूरतमंद परिवार हैं, क्यों किसी के आगे ऐसे बोलते हो कि भाई हमने बेटी की शादी है, कि भाई हमें दहेज रूप में भाई सामान देना है, ये चीज़ें मत करो ना। शुरुआत में अगर हम कोई लड़का देख रहे हैं भाई, तो उसमें पहले ये चीज़ बोलो कि हम 1 रुपये का ही रिश्ता करेंगे, अगर तुम्हें मंजूर हो तो ठीक है, नहीं तो उधर ही उस चीज़ को बंद कर दो। क्योंकि ना तो इस दुनिया में लड़कों की कमी है ना लड़कियों की कमी है, लेकिन हमारी विचारधारा एक होनी चाहिए कि भाई हमें ये चीज़ें करनी है और इसको करके ही रहेंगे। भाई देखो, हो सकता है इस चीज़ में समय लग सकता है भाई लड़का ढूंढने में, क्योंकि भाई सबका जो सोच है आजकल ऐसे ही हो रखी है, क्योंकि वो एक दूसरे को देख के कि भाई सामान उसने ये दे दिया, फलाने ने यो दे दिया, तो हमने यो नहीं दे पाए, तो वो चीज़ें चलती रहती हैं। लेकिन हमारा क्या है उद्देश्य, ये है कि फौजी भाईचारा का, कि इस दहेज प्रथा को ख़त्म करना है। और हमारा जैसे उद्देश्य ये है कि भाई जो सचिन ने भाई ने बताया कि भाई लड़की जो गरीब परिवार की शादी, उसमें खाने पीने का मान लो जो भी होगा भाई, हमारे से व्यक्तिगत रूप से हमारा जो ग्रुप है उसकी से ना करके हम अपने व्यक्तिगत रूप से जो हमारे से बन पाएगा वो करेंगे। और दूसरी चीज़ एक और है, एक दूसरी चीज़ और भी है कि हम किसी को भी दे के सामान ना दे के, नॉर्मल भाई बातचीत करके भाई सारी चीज़ें सिचुएशन को उसी टाइम पे ख़त्म कर दे, क्योंकि अगर लास्ट मोमेंट पे दहेज की बात आ जाती है तो रिश्ता क्या बोल, सारी चीज़ सारी रिश्तेदारी भी इकट्ठी होगी, सारी चीज़ें होगी, और वो उसी टाइम पे भी टूट जाता है। तो इस पहली बात तो दहेज के रूपी जो सामान है ना उसको बंद कर दो। दूसरी चीज़ हमने जो कोरोना में सीखने को मिली कि भाई 2 आदमी जाके 5 आदमी जाकर भी शादी कर ले हैं, वो कितना किफ़ायती और कितना मतलब फ़ायदेमंद है, वह लड़के वाले के लिए हो चाहे लड़की वाले। क्यों भाई 50-50, 100-100, 200-200, 500 आदमी करके कितना खर्चा हो जाता है। भाई मान लो जो सेटल परिवार हैं वो तो उस चीज़ को कर पाते हैं कि भाई ज़रूरत की सारी चीज़ें हैं, कि भाई पैसा भी है भाई, और जो जो सुविधा करनी है भाई, चाहे गार्डन में करना हो या कहीं पे भी करना हो, कर देते हैं शादी। लेकिन जो ज़रूरतमंद नॉर्मल परिवार गरीब पर है वो चीज़ें नहीं कर पाते। इसलिए जो कोरोना ने हमें सिखाया है उससे भी थोड़ा बहुत सीखना चाहिए कि 2-5 आदमी 10 आदमी जाके अपना भाई शादी कर लें, ना तो लड़की वाले पे खर्चा है और ना लड़के वाले पे आए। बस फौजी भाईचारा के यही विचार हैं, दहेज ना दे के बस नॉर्मल से नॉर्मल शादी की जाए, जिससे हमारी बेटी भी खुश रहे और परिवार भी खुश रहे दोनों।
और ये जो वीडियो है भाई या स्पेशल उन परिवार आता है जो मतलब गरीब है, जरूरतमंद है, शादी आती है लड़की की, हाथ पा फूल जा है, मतलब खाना भी नहीं खा पाते भाई हमारी बेटी की क्यों शादी करांगे। उन परिवार तो उन परिवार ये ले हम खड़े हैं, हम अपनी मां बेटी मान कर शादी करांगे, लेकिन शादी मतलब उस तरिया करांगे जिसा हमने बताया है। और लड़के वाला तो यह विनती है भाई हाथ जोड़ कर न पूरा अपने जो कर जो भी लड़की देखो ना वह एक अच्छी आ गई ना आपके परिवार में, तो आपने ना कूलर फ्रिज एसी की जरूरत ना गाड़िया की जरूरत, आपका परिवार वहाँ सुखी रह लेगा और समाज में भी एक मैसेज जाओगा। और साथ ही साथ जो अगर इस विचारधारा तक कोई भाई जुड़ना चाहता हो तो नंबर डिस्प्ले पर दे देंगे।